हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो हर बार की तरह आपकी दोस्त और होस्ट फिर से लेकर के आ गई है आपके सामने इंग्लिश मीडियम की सारी बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी बुक्स। तो जैसा कि हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि बहुत ज्यादा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वही टॉप कर रहे हैं यूपीएससी में। आजकल उनके ही रिजल्ट ज्यादा आते हैं। कारण क्या होता है कि इंग्लिश लिखना थोड़ा आसान पड़ जाता है हिंदी हिंदी के मुकाबले, क्योंकि हिंदी में हमें बार बार पेन उठाना पड़ता है, इंग्लिश में हम एक साथ लिख देते हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि मात्राओं की त्रुटि होने के चांसेस कम होते हैं इंग्लिश में हिंदी के मुकाबले। तो इसी कारण से आजकल बच्चे हिंदी से भाग रहे हैं जो इंग्लिश में कर सकते हैं और इंग्लिश चुन रहे हैं। तो जिनको बेसिक से लेकर के एडवांस तक की तैयारी करनी है ये कंप्लीट उनके लिए सेट है। यहाँ पे हमारी टोटल 25 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये 2 सिलेबस की बुक को हटा करके। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इनमें से सबसे छोटी और प्यारी सी बुक ये है हमारी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। कारण क्या है कि इसमें हमारा जो भी हमारे यूपीएससी में जितना भी सिलेबस है, हमें क्या कवर करना है, क्या टॉपिक्स छोड़ने हैं, किन टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारा हमारे इस बुक में दे रखा है। तो दैट्स द रीजन आई मोस्टली से कि जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी या हिंदी मीडियम से भी तैयारी करने जा रहे हैं उनको सबसे पहले यूपीएससी की ये सिलेबस बुक बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। सेम ये जीएस स्कोर का सिलेबस इंग्लिश मीडियम के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसमें आपको सारा टॉपिक वाइज सारी चीजें बहुत डिटेल में दे रखी है। तो ये हमारी 2 सिलेबस की बुक हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें से हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी आती हैं। तो देखिए, यूपीएससी का सिलेबस इतना है और हमें पढ़ना इतना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम जो पढ़ें वो एग्जाम में आए। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें तब पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे और हमें पता होगा कि सवाल पूछे कहाँ से जा रहे हैं। तो सवाल पूछा कहाँ से जा रहे हैं ये हमें तब पता चलेगा जब हम पीवाईक्यूज लगाएंगे। तो पीवाईक्यूज के लिए ये हमारे पास 3 बुक है। ये हमारे प्रीलिम्स के लिए है, जिसमें हमारा पेपर 1 और 2 दोनों ही इन्वॉल्व है। ये 1995 से लेकर के 2004 तक का ये आपका कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है दिशा पब्लिकेशन की। आप आंख मूंद करके इस पर ट्रस्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तैयारी के लिए। दूसरी बुक हमारे पास फिर आ जाती है जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए। ये हमारी सीसेट के लिए, सीसेट में जितना भी हमारा रीजनिंग हो, मैथ्स हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, लैंग्वेज हो, सारी चीजें इस बुक में कवर करी गई हैं। तो सीसेट के लिए आपकी ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके बाद अगर हम बात करें मेंस के लिए, तो मेंस की तैयारी के लिए आप ये अरिहंत की बुक ले सकते हैं। इसमें 2000 से लेकर के 2024 तक का मतलब टोटल 24 साल के इसमें सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। पेपर 1, 2, 3, 4 सबके लिए ही आपका ये सफिशियंट रहेगा। अब हम आ जाते हैं बाकी बुक्स पे। तो देखिए, जो हमारे पेपर 4 का पार्ट होता है, इसके लिए हमारी ये बुक दिशा पब्लिकेशन की ही है। ये इसमें 151 पूरे ऐसे दे रखे हैं और आपको कैसे लिखना है, आपको अपने पॉइंट्स को कैसे एक प्रिसाइज वे में लिखना है, कैसे आपका कंटेंट बहुत इंप्रेसिव लगेगा, ये सारी चीजें इस बुक में बताई गई हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिस्ट्री के लिए हमारे पास कौन सी बुक है। तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए हमारे पास सतीश चंद्र है। एंड एज वी ऑल नो दैट कि सतीश चंद्र और स्पेक्ट्रम फॉर द मॉडर्न, सतीश चंद्र फॉर मेडिवल एंड स्पेक्ट्रम फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री इज द बेस्ट बुक इन द हिस्ट्री। तो हम ये 2 बुक ले सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें सोशल इश्यूज के लिए, तो ये राम आहूजा की ही बुक आती है और ये बेस्ट मानी जाती है कि जितनी भी हमारे सोशल इश्यूज हैं इनको सारा टॉपिक्स कवर करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स के लिए लेक्सिकन से बेस्ट बुक अभी मार्केट में मेरे नॉलेज में तो अभी नहीं अवेलेबल है। इसमें आपका पूरा एथिक्स का पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी लेक्सिकन की बुक है। अब देखिए, इसके बाद है हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी। तो इस बुक में जो अशोक कुमार सर की बुक है, इसमें हमारा इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों ही कवर हो जाता है। बट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक अलग से एक और बुक दी गई है। ये है आपके इग्नू के नोट्स। इससे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, मतलब काफी अच्छे से। फिर आपको कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट्स वाई ये बुकलेट आपको दी जा रही है इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, दोनों मटेरियल है आपका। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमारा अर्जुन देव काफी अच्छे आते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और अगर एंशियंट की बात करें तो आर.एस. शर्मा से बेटर कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो ये 2 बुक हो गई हमारी हिस्ट्री की। अच्छा, अभी हम हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी की बात थोड़ी बाद में करेंगे। अभी देखते हैं हम गवर्नेंस की। तो देखिए, गवर्नेंस और पॉलिटी के लिए हमारी लक्ष्मीकांत की बुक बेस्ट मानी जाती है। तो ये हमारी होगी पॉलिटी और गवर्नेंस की बुक। ये कंप्लीट लक्ष्मीकांत की बुक है, ये दोनों ही आप ये ले सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इकोनॉमी हमारी रमेश सिंह की आती है और ये भी काफी बेहतरीन बुक मानी जाती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे डाटा फैक्ट बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। अब हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में एज वी ऑल नो दैट कि नितिन सिंघानिया से बेटर बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं, तो ये हम ले सकते हैं।
ठीक है। अब हम बात करें अगर जनरल साइंस की, देखिए साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में हमारे आते नहीं हैं, और जो आते हैं उसके लिए लूसेंट की जनरल साइंस इज मोर देन इनफ। तो हम ये अगर पढ़ लेंगे तो ये हमारा जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो इससे कवर हो जाएंगे हमारे। अगर हम इन्वायरमेंट में बात करें तो इस शंकर आईएएस की बुक बेस्ट मानी जाती है, कारण ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं होती है, और इंग्लिश मीडियम में इससे बुक बेस्ट बुक इन्वायरमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप ये देख लीजिए, ये इन्वायरमेंट की शंकर आईएएस की बुक है। अगर हम बात करें साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक के लिए हमारे पास अग्रहारी जी की बुक है, ये भी काफी बेस्ट मानी जाती है और इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो ये एक सिंगल बुक ही इनफ है हमारा सारा डाटा कवर करने के लिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद से इंटरनल रिलेशन की। हमारे पास इंटरनल रिलेशन के लिए है पवनीत सिंह की बुक। तो आईआर की जो ये बुक है पवनीत सिंह की, देखिए जैसा हम जानते हैं कि आईआर में हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की ऐसे बेसिक, बस हमें बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है और बाकी डाटा हमें करंट से लेना होता है। तो हम अगर अपना करंट अफेयर अच्छे से कवर करें तो हमारा इंटरनल रिलेशन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए इंग्लिश में ज्योग्राफी के लिए ये बुक बेस्ट मानी जाती है, और ज्योग्राफी के साथ साथ देखिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको एटलस की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एटलस भी लिया है और कट एंड ड्रॉ भी लिया है ताकि मैं मैप की प्रैक्टिस कर सकूं। ठीक है, अब ये सारी बुक हो गई हमारी ज्योग्राफी के लिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी के लिए। देखिए इंग्लिश कंपलसरी के लिए एपी भारद्वाज हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे अगर हम इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो एक बेसिक तो हमारा इंग्लिश का फ्रेमवर्क तैयार ही है, हमें बस थोड़ा ये देखना होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आता है। तो ये बुक मैंने ले रखी है। और बाकी हिंदी के लिए मैंने हरदेव बहारी की ले रखी है। आप इसकी जगह देखिए, इंग्लिश तो कंपलसरी होती है हमारी, लेकिन हिंदी जो है ये हमारी ऑप्शनल होती है। इसकी जगह आप कोई भी इंडिया की रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ठीक है, तो और इसके साथ ना 2 दिशा की बुक्स आती हैं, पतली पतली बुक्स आती हैं। मैंने अभी नहीं ली है, मैं लूंगी जब मैं ये बुक्स फिनिश कर लूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आपकी इंग्लिश के कंपलसरी के पीवाईक्यूज होते हैं और हिंदी कंपलसरी के पीवाईक्यूज होते हैं। तो वो बुक आप भी ले सकते हो। दोस्तों ये रहा हमारा यूपीएससी का 0 से लेकर के एडवांस तक की तैयारी के लिए पूरा सेट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये बुक कहाँ से मंगाई है। मैंने ये बुक राजेश बुक स्टोर से मंगाई है। मुझे काफी जेन्युइन और अच्छा और टाइम पे डिलीवरी, मैंने घर बैठे दिल्ली के एक बहुत फेमस बुक स्टोर से सारी बुक्स मंगाई हैं। अगर आपको भी मंगाना है तो मैं स्क्रीन पे आपको उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दूंगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।